408 किलो की जो यूरेनियम ईरान के हाईली एनरिच्ड है। कहते हैं कि 60% से ऊपर, और हथियार बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी है। लेकिन आज के दिन में कोई चर्चा करता ही नहीं, कोई बात नहीं करते। तो हमेशा वो तीन एच को बोलते हैं, हुतीज, हमास और हिजबुल्ला। तो ये जो सारे मिलिशियाज हैं, एक कॉरिडोर बनता है ईरान से लेके सीधा हिजबुल्ला तक। ये सीरिया के बीच में से जाता है। कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए मिलिशिया बहुत मदद करते हैं। ईरान चाइना के साथ बातचीत करके उनका एग्रीमेंट होने वाला है। चंद एक नेवल एसेट्स अमेरिका का, जो अभी पर्शियन गल्फ हो या अरेबियन सी की तरफ हो, इंडियन ओशन की तरफ, या आप मान लीजिए उस तरफ रेड सी की तरफ आप अगर करते हैं, या मेडिटेरेनियन, तो ये ईरान के मिसाइल के रेंज के बाहर है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर 24 घंटे के लिए उसको अगर चोक कर देते हैं, आप मान के चलिए कुछ दिन पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था $42 पर बैरल, और ओपेक प्राइस था करीब $71, जो इंटरनेशनल प्राइस। और रशियन का जो कंट्रोल्ड प्राइस है 60% डालने के बाद वो 61-62 के आसपास था। तो ये वहां से बढ़ के इसका संभावना, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदाज लगा रहे हैं कि ये करीब करीब 150 से $200 पर बैरल होने का चांसेस है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, और सीनियर जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रणाम सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Pranam, thank you, Vikas. Always a pleasure to connect with you. I hope your viewers are finding it interesting. One of the, in fact, sir, one of the comments that I got last time was we should cover Iran's topic a little more in detail. I think we can keep that as our first topic for today. Lots Okay, of things are happening in Iran. fine. हमें मालूम है कि ईरान में क्या हो रहा है। जो पीस मेकिंग एफर्ट चल रहा था ओमान में, मस्कट में, ये डायरेक्ट पीस नहीं हो रहा वन टू वन। वो थर्ड पार्टी मेडिएशन के जरिए से ओमान ओमान उस इलाके में एक पीस मेकर माना जाता है, जाना माना एक ऐतिहासिक पीस मेकर। जब भी ये आसपास के इलाकों में कुछ इस तरह प्रॉब्लम होता है, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये हमेशा अपना सर्विसेज ऑफर किए हैं और पीस लाने की कोशिश किए हैं। और आज के दिन में अगर देखेंगे कि ईरान और यूएसए के बीच में जो अभी टक्कर चल रहा है, वो टक्कर है, यूएस का डिमांड है कि यूरेनियम जो 400 किलो, 408 टू बी मोर प्रिसाइज इन स्पेसिफिक, 408 किलो की जो यूरेनियम ईरान के हाईली एनरिच्ड है। कहते हैं कि 60% से ऊपर, और हथियार बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ओपन सोर्सेज से काफ़ी दिनों से ज्वाइन कर रहा हूँ, करीब करीब 2000 से। न्यूयॉर्क टाइम्स में काफ़ी बार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने मोर देन वंस जिक्र किया है कि ईरान के पास 8 न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी है। तो है नहीं है, अभी उसको स्पेकुलेशन के दायरे में डाल के हम ये बात कर चर्चा कर रहे हैं कि अभी सिर्फ एनरिच्ड यूरेनियम जो पड़ा है वो अभी हथियार बनाने लायक है, हथियार नहीं है। तो यही अंदाज लगाएंगे। लेकिन मैं हमेशा दुश्मन को ग्रांट करता हूँ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, ताकि विश्व में जो उसके अपोजिंग फोर्सेस या जो उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसके बराबर, ज्यादा नहीं, उसके बराबर तैयार रह सकते हैं। जो काबिलियत बोलते हैं, कि वो काबिलियत जो अटैकिंग पार्टी है उसके पास उतना होना चाहिए जितना दुश्मन का तैयारी खुश होने का संभावना है। लेकिन आज ये जो चर्चा चल रही है, सबसे पहले यूएस का डिमांड था कि यूरेनियम जो है बिल्कुल उसका एनरिचमेंट बंद करिए। लेकिन बात आके वहीं पे अटक गई है एक फाइनल स्टेज में, कि उसको डी स्केलिंग, ये यूरेनियम का एनरिचमेंट को उसको स्केल डाउन किया जा सकता है। उसका साइंटिफिक टेक्निकल प्रोसेस है, और ये जितना परसेंटेज है इसको 0% तक लाने के लिए ईरान के साथ चर्चा चल रहा था। ईरान ने मना कर दिया कि 0% नहीं, लेकिन हम वेपन ग्रेड के आसपास अगर है तो उससे और नीचे लाने के लिए तैयार है।
लेकिन उन्होंने ये डिमांड किया है यूएसए से कि जितना इकोनॉमिक सैंक्शन, जो भी सैंक्शन इम्पोज किया गया है 1979 से लेके अभी तक, ये सारे सैंक्शन लिफ्ट होना चाहिए। इसके ऊपर ओपन सोर्सेस में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं करी है। लेकिन मेरा जो गट फीलिंग और असेसमेंट कह रहा है, सारे तो लिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि यूएसए को लेवरेज मेंटेन करके रखना है। चंद एक सैंक्शंस को शायद वो लिफ्ट करने के लिए वादा कर सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने यूएसए ने डिमांड किया था जो प्रॉक्सीज हैं, हुतीज, हमाज, हिजबुल्ला और हादेल साहिब। हादेल साहिब जो है वो इराक एरिया में ज़्यादातर होते हैं। ये इसको आईसिस का जो मेरुदंड बोलते हैं कि तोड़ने के बाद आईसिस के खिलाफ जो लड़ाई किए थे उन पार्टियों को इकट्ठा करके, सोलेमनी आप जानते होंगे, ईरान का एक इंटेलिजेंस काडर के एक सोलेमनी, मेजर जनरल सोलेमनी का हत्या किया गया था इराक एयरपोर्ट से कासिम बाहर। सुलेमानी। हाँ, वो इराक एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, एयरपोर्ट के बाहर ही थे, अंदर या बाहर जा रहे थे या आ रहे थे, ऐसा ही कुछ था। और ड्रोन के जरिए से अमेरिका ने क्लेम किया था, यही डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था उसके टाइम में। तो उनके कमांडर थे, तो उनकी कमांड के नीचे इन्होंने काफी इसको एकजुट किया है, साथ में ले आए हैं। और बड़े कमाल के काम करके उन्होंने दिखाया था उस समय। और इनके ऊपर भी काफी प्रहार पड़ा है, लेकिन आज के दिन में कोई चर्चा करता ही नहीं, कोई बात नहीं करते। तो हमेशा वो तीन एच को बोलते हैं, हुतीज, हमास और हिजबुल्ला। मैं चौथा को भी गिनती, क्योंकि वॉरफेयर में कोई भी पार्टी के पास कोई इस तरह कोई काबिलियत हो, कोई कारण हो, आइडियोलॉजी हो और टारगेट हो, तो उसको दखल अंदाज करना सही नहीं रहता है। उसको हमेशा टारगेट में रखना निहायती जरूरी है। तो एक ये एच है, चार है। इसके अलावा मिलिशिया ग्रुप काफी वेस्ट बैंक में है आपका, जॉर्डन की बॉर्डर के साथ है, इराक में मिलिशियाज हैं, टर्की की तरफ है, सीरिया में तो है ही है। तो ये जो सारे मिलिशियाज हैं, एक कॉरिडोर बनता है ईरान से लेके सीधा हिजबुल्लाह तक, ये सीरिया के बीच में से जाता है। कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए मिलिशिया बहुत मदद करते हैं। और इस कॉरिडोर को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था इसराइल ने पिछले साल की लड़ाई में, जून का जो 12 दिन लड़ाई और उसके आगे पीछे जितने भी हुए हैं। तो इन जो मिलिशिया या ये जो प्रॉक्सीज हैं, इनको किसी भी हालत में उनको पूरा नकारा या बिल्कुल एकदम डाउनसाइज करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली उनका लक्ष्य यह है कि जब हमास का बात चलता है कि हमास का अभी तो खुलासा वो किए नहीं है, हमास का डिसआर्मामेंट का भी हिस्सा इसी में ही एक डिमांड उनका वो आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो हाथ हथियार छोड़ छोड़ नहीं रहे। उधर जो बोडो पीस में इजराइल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसका वो छोड़ने के लिए इनकार कर रहे हैं। बीच में एक बार उनका आया था, बयान आया था कि ठीक है हथियार छोड़ देंगे, उनका अगर सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कोई एक ऐसा उनका जगह दे दें। बेसिकली टू नेशन थ्योरी की डिमांड कर रहे थे, इनकी आइडेंटिटी होना चाहिए। और तो वो तो नेतान्याहू तो ना से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि किसी भी हालत में टू नेशन थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है। सो एक ये था प्रॉक्सीज को काबू में लेना और उनको कम, जो तादाद में है उससे बिल्कुल एकदम और कम नफरी तक लाना है, और आखिरी में उसको पूरा एकदम समाप्त, लुप्त करना है। और तीसरा तीसरा ये था एक न्यूक्लियर, एक प्रॉक्सी, और तीसरा था मिसाइल। मिसाइल को जो उनकी जो काबिलियत है उसको बिल्कुल ना के बराबर लाना है। कोई देश अपना सोवेरेंटी को बरकरार रखना चाहता है, अपना डिफेंस कैपेबिलिटी को बिल्कुल वो सरेंडर नहीं करेगा। और अमेरिका जो चीज़ मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो उसको मानने के लिए ईरान बिल्कुल सहमत नहीं होगा। सो तीनों में से एक बात जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर कुछ बातचीत हुई है, जिसके ऊपर राजी है। और आजकल में, आज हो गया मंगलवार, शायद आज रात को ये ओमान से पार्टी चलेंगे जेनेवा के लिए। जेनेवा में बृहस्पतिवार को मिल रहे हैं, परसों। और ये जो हलचल हो रही है, ये कुछ ना कुछ एक एक सकारात्मक विचार की तरफ पॉइंट कर रहा है। हो सकता है कि बातचीत में कुछ ना कुछ सक्सेस होगा, और ये जो लड़ाई चल की तैयारी चल रही है, जिसकी बादल जो छा रखे हैं, काला बादल आसमान में, तो इससे हटकर ये टेम्परेरी रीलोकेशन हो सकते हैं। अमेरिकन ट्रूप्स जो है, हलचल होके जो फॉरवर्ड एरिया, फ्रंट लाइन में है,
मिसाइल रेंज के बाहर उनको लाने की ये कोशिश करेंगे। तो इसकी भी संकेत आने लगे हैं थोड़ा बहुत। और ये भी संकेत आ रहे हैं साथ ही कि ईरान चाइना के साथ बातचीत करके उनका एग्रीमेंट होने वाला है। चंद एक नेवल एसेट्स अमेरिका का, जो अभी पर्शियन गल्फ हो या अरेबियन सी की तरफ हो, इंडियन ओशन की तरफ, या आप मान लीजिए उस तरफ रेड सी की तरफ आप अगर करते हैं, या मेडिटेरेनियन, तो ये ईरान के मिसाइल के रेंज के बाहर है। तो चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया है। मेरे को तो अंदाज ये हो रहा है, पिछले कोई साले मसलों को अगर जब आप जोड़ते हैं, बिंदुओं को जोड़ते हैं, चाइना ऑलरेडी लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और ये जो DF-17 एक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है। ये चाइना ने सप्लाई कर रखा है। ईरान ने ऑलरेडी जाके पहुंच चुका है। आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में 28 27 28 29 के बीच में चाइना से खूब सारे लॉजिस्टिक जहाज आए थे। हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट में लैंड हुए थे। जनवरी के महीने में कुछ आए हैं बड़े तादाद में। और फरवरी के महीने में लगातार सप्लाई होते जा रहा है। और ये DF-17 का काफ़ी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये सप्लाई ये कर सकते हैं। DF-17 को आप खुद अगर गूगल करके देखेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक ध्यान आ जाता है। ये इस किस्म की मिसाइल है, वो काफ़ी हाई स्पीड, बहुत टॉप मैक में मूव करता है। उसको रडार डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ क्या है कि यह हाइपोसोनिक व्हीकल है। इसके अंदर इसकी काबिलियत इतना जबरदस्त होता है। तो ये इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के जो पेट्रोट मिसाइल को नकारा करके जो दिया हुआ टारगेट है उसको एंगेज कर सकता है। और ये 250 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 250 मीन्स, आप अगर ईरान के बॉर्डर से देखते हैं तो इजराइल का जो मेडिटेरेनियन कोस्ट है ये आ जाता है तकरीबन 2200 2300 के अंदर, तो मिसाइल उसके आगे जा सकता है। इसी तरह पर्शियन गल्फ या रेड सी की तरफ ये जाने का काफ़ी अंदेशा है। अरेबियन सी में भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आ रहे हैं कुछ हाइपोसोनिक मिसाइल चाइना सप्लाई करने का। जो लेटेस्ट टॉप ऑफ द नॉच है, वो भी ईरान को देने का उनका एग्रीमेंट होने वाला है या हो चुका है, और फाइनल स्टेजेस में पेंडिंग हो रहा हो। तो ये एक नया एक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो बट पीस सर, तो, मेरा मेरा एक पॉइंट है सर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। या अभी चाइना कैन सप्लाई अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, पर उसका क्वालिटी का तो इट इज लाइक राम भरोसे। ये भी करेक्ट। चलते फिरते फट जाता है, कैम्बोडिया में फट गया उस दिन। लड़ाई, देखिए लड़ाई का माहौल में अगर आप देखेंगे, कोई भी देश किसी देश के खिलाफ अगर लड़ाई करता है, आप देखेंगे हिस्टोरिकली एक देश डिफेंसिव होता है और एक देश जो है ऑफेंसिव रहता है। जिसका काबिलियत ज़्यादा होता है उसका ऑफेंसिव काबिलियत होता है। और जो थोड़ा कमज़ोर रहता है वो अपना डिफेंस को थोड़ा सा और मजबूत बनाने की कोशिश करता है। आज के दिन में अगर आप तुलना करेंगे तो अमेरिका के जो हाथ हथियार क्वालिटी है, इसकी बराबर कोई देश में शायद बहुत कम होगा, रशिया को छोड़ के और कोई देश है नहीं। और इसकी इसकी जो क्वांटम है वो भी मैच करना मुश्किल है। तो गोज विदाउट सेइंग कि ईरान का जो तैयारी है ये अपने आप को मजबूत करना चाहता है। ये एक डेटरेंस कैपेबिलिटी को दिखाना चाहता है, अपना कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहता है। तो ऐसा हालत में चाहे ये क्वालिटी खराब हो, कमजोर हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान का भी देखिए, कुछ नहीं तो उन्होंने डरा के हिंदुस्तान को, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से सोचते हैं, लड़ाई को बढ़ने नहीं दिया, 4 दिन में ही समाप्त कर दिया। डर धमाके कुछ भी हो, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बोलो, चाहे हम कुछ भी बोले, न्यूक्लियर ब्लैकमेल हैज बीन कॉल्ड ब्लफ, या जो भाई, लड़ाई तो 4 दिन में आपको समाप्त करना पड़ा ना। आप 88 घंटे बोल रहे हैं, पहला दिन का जो लड़ाई था, आपने बोला 22 मिनट में, 22 मिनट में हमने 9 टेररिस्ट कैंप को हिट किया है कि नहीं? तो आप भी हिंदुस्तान की तरफ से, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी एक सैनिक हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन की जो नजरिया है उसके तरफ से मैं विचार करनी। इसी तरह ईरान ने, देखिए अभी तक खुलेआम लड़ाई का माहौल जिस तरह बिल्डअप हो रहा था, ईरान वो चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, एक दिखा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बीच में से तोड़ के दो हिस्सों में एकदम उसको डुबा देता है। तो ये जो चित्र है, ये कि जो अटैकर है उसके दिमाग में
दबाव डालता है। ये एक इंफॉर्मेशन वॉर का एक पहलू है। सो किसी भी तरह वो डिटरेंस करके लड़ाई को वो किसी भी तरह पेंडिंग कर दिया, खत्म कर दिया। इस आज के दिन में अगर आप देखेंगे जो भी कुछ हरकत हो रहा है ईरान और यूएसए के बीच में, इसको मैं तो अपने भाषा में बोलूंगा ये डिप्लोमेटिक मैनूवर है। डिप्लोमेटिक मैनूवर मतलब डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसके जरिए से बातों को आगे तक ले जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप जब ये जब जेनेवा में पहुंचेंगे, ये कुछ ना कुछ बातें, क्योंकि ना अमेरिका लड़ाई चाह रहा है। अमेरिका का अगर घरेलू परिस्थिति देखेंगे आप मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो तो कोई तैयारी नहीं है देश के अंदर की लड़ाई करे ईरान के खिलाफ। ठीक है ना, इसी तरह ईरान भी नहीं चाह रहा है कि लड़ाई हो। और वो कह रहे हैं अगर आपके तरफ से आप बटन, वो बोलता है ना कि लॉक्ड एंड लॉक्ड एंड लोडेड। लॉक्ड एंड लोडेड का जो फ्रेज आप यूज कर रहे हो डोनाल्ड ट्रम्प, तो अगर आप लॉक्ड एंड लोडेड है तो हमारा टारगेट रजिस्टर्ड है, बस हम नहीं छोड़ेंगे। आपको ऐसा जवाब देंगे, आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों भर, 10 साल, 20 साल तक आप पीड़ित रहेंगे। जो ब्लीड इज अमेरिका विथ 1000 कट्स, वो वाला थ्योरी से आपको। क्योंकि आज के दिन में देखिए अमेरिका का बैकयार्ड में वेनेजुएला में हमास की प्रेजेंस है, आईआरजीसी की प्रेजेंस है। चाइना का ऑलरेडी टोली ऑलरेडी पहुंच चुकी है उधर, काफी तादाद में बहुत दिनों से है। रशियन प्रेजेंस है। और क्यूबन आइलैंड, क्यूबा छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, ये तो करीब करीब आर्किपेलागो है। 4000 से 4150 के करीब आइलैंड है वहाँ पे भी हिजबुल्लाह की प्रेजेंस होने का खबर आया है। हिजबुल्लाह यहाँ पे भी है, किधर वेनेजुएला में। तो ये सारे और अमेरिका के अंदर ये लोग घुसपैठ करना शुरू कर दिए हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे पीस टॉक, मेरा एक विचार, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद आपके साथ में शेयर किया था। मेरा यही पॉइंट कर रहा है मेरा एनालिसिस, कि ये लड़ाई का संभावना नहीं है। अमेरिका स्ट्राइक नहीं करेगा, वो दबाव डालने के लिए ईरान के साथ बातचीत के जरिए से वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है इसको किसी भी तरह कमिटमेंट लेगा। और ईरान यही डिमांड करेगा जो आपने सैंक्शन कर रखा है, सैंक्शन को सारे लिफ्ट करो। नहीं तो हम आप हर हर गोला जो फायर करेंगे तो हम 10 गोला से जवाब देंगे। प्लस हरमुज को, स्ट्रेट ऑफ हरमुज अगर 24 घंटे के लिए उसको अगर चोक कर देते हैं, आप मान के चलिए कुछ दिन पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था $42 पर बैरल। और ओपेक प्राइस था करीब $71, जो इंटरनेशनल प्राइस। और रशियन का जो कंट्रोल्ड प्राइस है 60% डालने के बाद वो 61-62 के आसपास था। तो ये वहां से बढ़ के इसका संभावना, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदाज लगा रहे हैं कि ये करीब करीब 150 से 200 डॉलर पर बैरल होने का चांसेस है। That's all. That's all. And if you have anything, any more questions, you are most welcome to Sure, ask. sir. Thank you so much. I think it's been a busy day for you. Highly obliged for you Thank, providing us this much time. thank Thank you you. so much, sir. We'll stay connected with you again for Thank another session, maybe. you. Uh, सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, भारत माता की जय।